हाय फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कोरोना के ऊपर जो स्कूल्स बंद चल रहे हैं और बच्चों का जो लाइव क्लास चल रहा है उसमें जो नुकसान हो रहे हैं, जो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, उनके मन में चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपके भी मन में ये सारा क्वेश्चन चल रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो My जाएंगे। name is Swati Yadav and I have one questions. क्या स्कूल्स खुलेंगे? स्कूल्स खुलेंगे का आंसर सिर्फ इतना है कि जब तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्कूल खुलेंगे तो कब खुलेंगे। स्कूल तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा इसका कोई डेट नहीं। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में ये रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव वीडियो देखते हैं, तो सर इसमें से दोनों में से कौन सा बेटर है? अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और जो लाइव क्लासेस होता है उसमें आपका इंटरेक्शन आपके टीचर के साथ होता है। भले नेटवर्क इशू आता हो, भले कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता हो, लेकिन फिर भी आप थोड़े देर के बाद आप अपने टीचर से वो क्वेश्चन कर सकते हैं और वो चीज़ वहाँ पे क्लियर होने का ज़्यादा चांस होता है एज़ कम्पेयरिंग टू रिकॉर्डेड वीडियो। तो दोनों के कंपैरिजन में जो लाइव क्लासेस है वो ज़्यादा बेस्ट है। सर ये जो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं, जैसे हम पहले ट्रेडिशनल स्कूलों में जाया करते थे तो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग थे और आज के एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग हो चुके हैं। जैसे बस मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें सब टिक करना रहता है। क्या वो सही है या फिर उसके हमारे लिए फ़ायदा है या फिर नुकसान है हमारे? अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्ज़ाम का ये पैटर्न ही नहीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है। तो आपके पास टाइम तो भरपूर है, आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं इसलिए ही कि आपके पास टाइम भरपूर है। आपको बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, आपका बच्चा जो है वो घर पे रह के सब कुछ पढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन टेस्ट आप इसके सिवा दूसरे तरीके से ले ही नहीं सकते। अगर आप 3 घंटे का क्लास लेना चाहते हैं, 3 घंटे का या 2 घंटे का टेस्ट लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है कि आपके पास उतना डेटा नहीं है, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, आपका नेटवर्क ही इतना लगातार कंटिन्यूअस काम करने वाला नहीं है, तो आपको बहुत सारा दिक्कत आएगा 2 घंटे में। इसलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए जा रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट से एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो पूरा का पूरा बदल चुका है। लड़कों का जो मेंटेलिटी है, बच्चों का जो मेंटेलिटी होता है चेंज हो गया एकदम से। एग्जाम इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि जब सर उन लोगों का सर 70% जो सिलेबस था जो माइनस किया गया है, तो सर ये हम लोग की क्या बेस्ट है या नुकसानदेह है? देखिए, सिलेबस रिड्यूस करना कभी भी बेस्ट नहीं हो सकता है, वो आपके लिए वर्स्ट है। इसलिए वर्स्ट है कि आप इस साल तो 70% सिलेबस पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आपका जो नॉलेज रहेगा वो 70% ही रहेगा। बाकी का जो 30% आपने रिड्यूस कर दिया है, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ नेक्स्ट क्लास में आता है, कोई भी टॉपिक आता है, तो आपके लिए वो फिर से नया हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप हायर क्लासेस में कुछ ना कुछ तकलीफ महसूस करेंगे इस रिडक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये बेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके इस सिचुएशन को देख करके और किया गया है कि इस साल का जो पेपर है कम से कम उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये हमेशा के लिए नहीं है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगले क्लास में भी आपको 70% सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको हो सकता है पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सर अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस करते समय, इसके मतलब हम इसके लिए क्या करें टेक्निकल प्रॉब्लम्स को? देखिए, मेरी नज़र में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो कई तरीके का है। पहला टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंट्री के अंदर में जो नेटवर्क स्पीड है वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम लाइव क्लासेस कर पाए। आप 4G की बात करिए, 4G का स्पीड इतना तो अच्छा होना ही चाहिए कि हम कम से कम लाइव क्लास अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और उसका आवाज़ आपको 10 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, ठीक है। या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका आवाज़ उनके पास 10 सेकंड बाद पहुंच रहा है। बहुत जगह मैंने ये भी सुना है कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को बोला जाता है ना कि आप अपना माइक बंद कर दीजिए, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए, ठीक है। बीच बीच में वो लोग चेक करने के लिए आपका कैमरा ऑन करवाते हैं या फिर माइक ऑन करवाते हैं। मतलब हमारे बीच में जो गैप है ना वो मेन है कम्युनिकेशन गैप। हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपना टीचर से बात नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना जो भी टॉपिक है, पहला चीज़ तो आवाज़ क्लियर नहीं हो रहा है, और दूसरा चीज़ जो कुछ भी बोर्ड पे वो लिख रहे हैं ना वो छोटा छोटा लिख रहे हैं और वीडियो में वो और छोटा दिखने लग रहा है। जैसे कि अब मान लीजिए कोई मैथ्स का क्वेश्चन लगाना है, उसमें अगर आप ज्योमेट्री का कोई पार्ट पढ़ रहे हैं तो इतना छोटा एंगल्स बनाना पड़ता है, उसमें लाइंस बनाने पड़ते हैं उसमें। तो आप अगर बोर्ड पे पढ़ाएंगे उसको और वो फिर से मोबाइल की स्क्रीन में और छोटा हो जाएगा, एक बड़ा सा बोर्ड का स्क्रीन मोबाइल के स्क्रीन में और छोटा हो जाता है, तो फिर वो चीज़ कैसे समझ में आएगी। ये बहुत मतलब मुश्किल चीज़ है बच्चों को समझा पाना इस तरीके से, खास करके जो मैथ्स और साइंस का टॉपिक्स है, ठीक है।
बाकी चीज़ लिटरेचर है तो उसमें तो कुछ नहीं है, स्टोरी के जैसा हम समझा सकते हैं, स्टोरी पढ़ करके समझा सकते हैं। सर अब ये सब तो हम लोग क्वेश्चन क्लियर हो गया, लेकिन सर अब हमें नेक्स्ट करना क्या है? मेरे हिसाब से बाबू नेक्स्ट यही करना चाहिए कि अगर आपके पास अभी भी बुक नहीं है तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस का बुक परचेज कर लीजिए या कहीं से अरेंज कर लीजिए। अगर कहीं क्लासेस नहीं चल रही हैं, मान लीजिए आपके पास ऑनलाइन क्लास का भी व्यवस्था नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी करिए। आपका कोई सीनियर है, घर में है, या फिर आपके गार्जियन है, अगर आपको वो हेल्प कर सकते हैं तो उनसे पूरी हेल्प लीजिए और पढ़ने का पूरा कोशिश करिए। आपके जो टीचर्स हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का कोशिश करिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे या फिर उनसे फ़ोन करके बात कर लिया करिए। अगर उनके पास टाइम है तो वो आपको फ़ोन पे भी वो चीज़ समझा सकते हैं। लेकिन इस माहौल में सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। दूसरा कोई जो तरीका है पढ़ाने का या पढ़ाई का, वो आपको आगे आने वाले क्लासेस में बहुत नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो आप अपने ऊपर भरोसा करिए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा करिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो टाइम पे ही होगा, ठीक है। उसमें बहुत होगा तो मार्च की जगह पे अप्रैल हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम तो आपका टाइम पे ही होगा, ठीक है। तो आपके पास समय कम है और अभी भी अगर आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आपका 1 साल पूरा का पूरा नुकसान होने वाला है। इस चीज़ से बचने के लिए पढ़ाई तो हम स्टार्ट दोनों ने करें। अपने क्वेश्चन पूछ लिए हैं और हमारे क्वेश्चन क्लियर भी हो चुके हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। और हम लोग भी अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।